जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तथ्य के अंतर्गत वैज्ञानिक मानसिकता के इन लोगों की एक विशेष वैज्ञानिक मानसिकता थी। इन लोगों का अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो निवासी थे, लोग थे, उनके बारे में इन लोगों की एक विशेषता वैज्ञानिक मानसिकता भी थी, जो उनकी उद्यमशीलता से प्रतिबिंबित होती है। गणित विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, रसायन, भौतिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में उनकी विशेष रुचि का उद्देश्य था जीवन शैली को परिष्कृत किया जाना। उन्होंने सूक्ष्मतम मानकों का निर्माण किया। विश्वास नहीं होता कि 1 ग्राम भार में लगभग 300 सूक्ष्मतम मानकों को गिना जा सकता था। इनकी निर्माण तकनीक क्या थी? किसी अत्यधिक पतले धागे के चारों ओर जिस सामग्री से सूक्ष्मतम मनके का निर्माण किया जाना था, उनका पेस्ट किया गया होगा और फिर संभवतः किसी पशु के पूंछ के बाल से छोटे छोटे मनके काट कर तत्पश्चात बहुत अधिक तापक्रम पर पकाया गया होगा। इस प्रकार सूक्ष्मतम मनके का निर्माण हुआ। जिस प्रकार उन्होंने अपने अन्नागारों में सीलन से बचाने के लिए काष्ठ युक्त चबूतरे का निर्माण किया, वायु और प्रकाश संचरण का समुचित प्रबंध किया, यह उनकी वैज्ञानिक मानसिकता का प्रतीक है। जिस प्रकार लोथल जैसे स्थल पर उन्होंने एक गोदीवाड़ा का निर्माण किया, उससे यही आभास मिलता है कि इस स्थल के चयन के पूर्व अनेक दशकों तक नक्षत्रों की पृथ्वी के सापेक्षिक स्थिति परिवर्तन, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों की विशेष स्थितियों में आने से समुद्र के व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है, उसका उन्हें ज्ञान था। समुद्र जल स्तर का ऊंचा होना और उसका तटीय संपर्क और जल स्तर का निम्नतम बिंदु का ज्ञान गोदी के निर्माण और जल पोतों के आवागमन के लिए बहुत आवश्यक था। बाटों के मध्य अनुपात के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दशमलव प्रणाली उन्हें ज्ञान था। भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा का सर्वेक्षण मेसन ने 1826 में किया था। तत्पश्चात यहाँ 1853 और 1873 में पुरावस्तु प्राप्त की गई थी। पुनः 1912 में J.F. फ्लिंटन ने यहाँ से प्राप्त पुरावशेषों पर एक लेख रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित कराया, किंतु 1921 में दयाराम साहनी द्वारा यहाँ कराए गए उत्खनन से अंततः इस पूरा स्थल की एक विशिष्ट सभ्यता के प्रतिनिधि स्थल के रूप में पहचान हो सकी। अब तक उत्तर जम्मू स्थित मांडा से दक्षिण महाराष्ट्र स्थित देवाबाद तक, पश्चिम बलूचिस्तान स्थित सुतका गेंडोर से पूर्व में गंगा जमुना द्वाब स्थित आलमगीरपुर तक विस्तृत 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में लगभग 2,000 से अधिक पुरास्थलों की खोज हो चुकी है। इनमें से 2/3 पुरास्थल भारतीय क्षेत्र में मिले हैं। इस प्रकार यह सभ्यता अपनी समकालीन मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के विस्तार के कुल योग से भी बड़े क्षेत्र में विस्तृत थी। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी
महाराष्ट्र में स्थित यह सभ्यता विविधता युक्त भौगोलिक क्षेत्र में फैली थी।